बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज़ के साथ, ठीक है जी। और ये वोकेबलरीज़ डेफिनेटली एनईडी यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर से एक्सट्रैक्टेड हैं, यानी कि पास्ट पेपर की वोकेबलरीज़ को हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करने लगे। भाई इस वीडियो के बनाने का मकसद बड़ा सिंपल सा है कि आपको ये वोकेबलरीज़ वीडियो देखते के साथ ही याद हो जाए, ठीक है ना। आपको अलग से बैठकर टाइम देना ना पड़े, क्योंकि एनईडी यूनिवर्सिटी में आपके पास 25 मार्क्स इंग्लिश के पोर्शन के हैं। तो भाई आप अगर खुदा ना खासा इंग्लिश में अच्छा काम नहीं कर पाते तो आया हुआ एडमिशन, आई हुई सीट, आया हुआ अच्छा स्कोर आपके हाथ से निकल सकता है। तो भाई इंग्लिश में भी बहुत अच्छी मेहनत के साथ जाना है ताकि आपका स्कोर 90 प्लस 95 प्लस में चले जाए इंशाल्लाह। तो इसमें तो फिर आपका जो है ना, जो डिजायर्ड प्रोग्राम होता है उसमें आपका एडमिशन जो है उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, ठीक है ना जी। मैं इस बारे में अपनी वीडियो में बात कर चुका हूँ कि जनाब अगर आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज 75 है, 78, तो जाहिर सी बात ये परसेंटेज कंसीडर की जाए अगर कंप्यूटर साइंस के लिए या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, तो ऑब्वियसली ये कम होगी। तो भाई फिर आपके पास एक ही रास्ता रह जाता है और वह है आपका टेस्ट स्कोर। तो टेस्ट स्कोर जितना अच्छा बन जाएगा उतना ही ज़्यादा चांस आपका जो है वो आपके डिज़ायर्ड प्रोग्राम में सीट हासिल करने का बन जाएगा, ठीक है जी। तो इसके लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो भाई ये वीडियोज़ की जो सीरीज़ है, ये वीडियोज़ जो सीरीज़ फॉर्म में आपके सामने आ रही हैं, तो इसका टारगेट यही है कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए, आप जो है ना स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छा काम कर लें। क्योंकि होता ही है कि सर मैथ्स का सिलेबस बहुत होता है, ठीक है, फिर इंटर के एग्जाम भी सर पर होते हैं, उसके साथ साथ फिर फिजिक्स का सिलेबस भी बहुत होता है, सर केमिस्ट्री का सिलेबस भी बहुत होता है। तो उनके लिए ना तैयारी के लिए बहुत सारा वक्त हमें लगाना पड़ता है। तो क्या सर इंग्लिश के लिए भी इतना ही वक्त लगाना होता है? नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। इंग्लिश के लिए आपको इतना वक्त नहीं लगाना है, बस जो डिटेल आपके साथ शेयर की जा रही है आपने उसको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है। और इसके अलावा एनईडी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए आपके पास शाजो एप्लीकेशन पर बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद है। चैप्टर टेस्ट अटेम्प्ट करें, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपकी तैयारी हो रही है। फिर उसके बाद आप मॉक में आ जाइए, तो मॉक बने हुए हैं हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है जी, मोर देन 1, मोर देन 2, अराउंड 4 to 5 मॉक बने हुए हैं। फिर उसके बाद फिर सर पास पेपर्स, हर सब्जेक्ट के पास पेपर्स हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो भाई मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो चीज़ होती है बच्चे के लिए तैयारी के लिए वो ये होता है कि भाई वो एनईडी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना चाह रहा है तो उसके पास एनईडी यूनिवर्सिटी का मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट हो, मोस्ट रेलेवेंट, ठीक है ना जी। तो अल्लाह का शुक्र है छाजों पे चीज़ मौजूद है, आप इसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सिरे ने बताना है हमें, वर्ड है राइवलरी। राइवलरी वर्ड के मीनिंग जनरली जो लिए जाते हैं वो कंपटीशन के लिए जाते हैं, कॉम्पिटिटर के लिए जाते हैं, ठीक है ना, या कन्फ्लिक्ट के मायने भी राइवलरी के लिए जाते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद ऑप्शंस देखते हैं। सर ऑप्शंस में क्या मिल रहा है? ब्रेवरी, बहादुरी, नहीं सर ये इसका सिनोनिम नहीं है। सर कंपटीशन, यस सर। जस्टिफिकेशन, वजाहत देना, नहीं सर ये इसका सिनोनिम नहीं है। करेज, हिम्मत को कहते हैं, नहीं सर ये भी इसका सिनोनिम नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सर नेक्स्ट वर्ड है ट्रिवियल। ट्रिवियल के माने होते हैं कोई बहुत ही ज़्यादा मामूली सी चीज़, कोई बहुत ही ज़्यादा कम अहमियत रखने वाली चीज़, ऐसी चीज़ जो कि आपको आम तौर पर दिखाई देती, कॉमन है, ठीक है। तो ऑप्शंस में जाते हैं। सर वो कह रहे हैं ऑप्शन में हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, कॉमन, वेरी ओल्ड। तो सर ऑप्शंस में हिस्टोरिकल तो नहीं होगा, तारीखी के मायने नहीं होते। सर इकोनॉमिकल के मायने भी नहीं होते। सर कॉमन के मीनिंग्स मिलते हैं, ठीक है जी। ये वर्ड मौजूद है 2022 में भी है और रिपीट भी हुआ है, अगले सालों में रिपीट भी हुआ है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपकी इस वीडियो को देखकर हमें क्या फ़ायदा होगा? हाँ, आपकी इस दी गई डिटेल से हमें क्या फ़ायदा? एनईडी का पेपर तो 2025 में अब आएगा, ठीक है ना। एनईडी का पेपर 2025 के लिए होगा। तो भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपीट हो रही होती हैं। तो ये तमाम तर वीडियोस देखने का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि सुनकर, देखकर याद रह जाने वाली चीज़ जो है वो आपके टेस्ट में एक बार फिर से आ जाए तो आप ठक करके उसका करेक्ट आंसर मार्क कर दें, टाइम ही नहीं लगता, ठीक है जी। तो ये फ़ायदा है इसका। अच्छा, हिस्टोरिकल नहीं होगा, इकोनॉमिकल नहीं होगा, कॉमन हो सकता है। नियरेस्ट वर्ड कॉमन है, यानी कि ऐसी आम सी चीज़ जो जगह जगह दिखाई दे रही है, जगह जगह दिखाई देती है, मिलती है बाआसानी। तो कॉमन वर्ड ट्रिवियल के लिए बिल्कुल मौजू है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर नेक्स्ट वर्ड है हेजिटेंट। हेजिटेंट ऑप्शंस में लिखा हुआ रिलक्टेंट, पेशेंट, एंग्री, सैड। तो हेजिटेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर होना, किसी चीज़ को करने में हिचकिचाहट महसूस करना, कोई चीज़ ऐसी जिसको आप करना नहीं चाहते, आप उससे दूर हो जाते हैं, तो ये सेंस मिलता है। तो सर अगर मैं ऑप्शन में जाता हूँ तो मेरे पास जो है वो रिलक्टेंट वर्ड है, पेशेंट है। पेशेंट एक होता है पैशन, जज्बे को कहते हैं। पेशेंट मरीज को भी कहते हैं, ठीक है ना, मरीज को कहा जाता है पेशेंट। तो सर एंग्री नाराज को कहते हैं, सैड अफसरदा को कहते हैं। तो सर डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा,
करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना, लाताल्लुक रहना, किसी चीज में दिलचस्पी का इजहार ना करना। तो भाई हेजिटेंट की मीनिंग्स भी यही होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सर वर्ड है अकम्प्लाइज। सर ये वर्ड आया है 2022 के पेपर में, ठीक है जी। वर्ड है अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज की मीनिंग्स होते हैं, आमतौर पे लिए जाते हैं ताबुन करने वाले, शरीक होने वाले, शामिल होने वाले लोग, किसी काम में शरीक होने वाले लोग, ये वाले मायने हमें इसमें नजर आते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या। ऑप्शन ए में लिखा है क्राइम पार्टनर, ओके सर। ऑप्शन बी सपोर्टर, ऑप्शन सी पनिशर और ऑप्शन डी सॉलिसिटर। सॉलिसिटर वकील को भी कहते हैं, जो एडवोकेट करता है, आपका केस लड़ता है, उसको भी कहते हैं। सर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है पनिशर, सजा देने वाला। नहीं, ये तो नहीं है सर, ये तो नहीं है सर इसका सिनोनिम। सो उसके बाद लिखा है ऑप्शन बी सपोर्टर और ऑप्शन बी क्राइम पार्टनर। अब सर इसके अंदर क्लोज चॉइस है। देखिए हम अकम्प्लाइज का जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, अमूमन नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो लोग जो कि किसी जुर्म में साथ देते हों, वो लोग जो कि किसी मुजरिम के साथी हैं, सहूलतकार हैं, मददगार हैं, ये सेंस होता है, ठीक है। सपोर्टर तो एक जनरल टर्म है। सपोर्टर तो का मतलब होता है हिमायत करने वाला, शरीक होने वाले के मायने नहीं होती, हिमायत करने वाला, ठीक है। तो ये वर्ड इसका सिनोनिम नहीं है भाई। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सर वर्ड है स्ट्रे। सिनोनिम बताना है, 2022 में ये सवाल आया हुआ, ठीक है जी। अच्छा, तो ऑप्शन ए लिखा है शाउट, ऑप्शन बी लिखा है डेविएट, ऑप्शन सी लिखा है ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन डी लिखा है इल्यूजन, ठीक है। अच्छा, शाउट का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना। सर स्ट्रे डॉग सुना होगा आपने, स्ट्रे डॉग सुना होगा आपने, आवारा कुत्ते, ठीक है, जो सड़कों पर दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, ठीक है ना, उनको हम कहते हैं स्ट्रे डॉग। तो सर शाउट तो नहीं होगा इसका। डेविएट का मतलब होता है अपने रास्ते से भटक जाना, अपने रास्ते से हट जाना। अगर कोई शख्स अपना रास्ता भूल जाए, अपने रास्ते से भटक जाए, तो अब उसके सामने ना तो कोई मंजिल है, ना ही कोई रास्ता, तो वो बेमकसद यहाँ से वहाँ घूम रहा होता है, फिर रहा होता है, ठीक है जी। तो डेविएट वर्ड थोड़ा सेंस दे रहा है, नियरेस्ट, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव तो मतलब होता है कि किसी चीज़ को वजाहत दे देना, किसी चीज़ को मुख्तलिफ नुकात के ज़रिए से, पॉइंट्स के ज़रिए से पेश कर देना, ऑब्जेक्टिव तो ही होता है। इल्यूजन के माने होते हैं धोखा, नज़रों का धोखा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा सर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका जवाब बन सकता है डेविएट का मतलब होता है भटका हुआ। स्ट्रे का मतलब होता है भटका हुआ, अपने रास्ते से हटा हुआ, आवारा, जिसकी अब कोई मंजिल नहीं, वो अपने रास्ते से हट गया, अब उसका कोई मंजिल, अब उसका कोई रास्ता नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो नियरेस्ट सिनोनिम है स्ट्रे का।